हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के चैप्टर द एनवॉय के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स ऑफ आवर चैप्टर द एनवॉय। गाइस प्लीज़ मेक इट श्योर आप ये क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले वो समरी वाली वीडियो देख कर आए हैं, बिकॉज अगर आप वो समरी वाली वीडियो देख कर आए हैं तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ये आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे, राइट। एंड अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और वो वीडियो देख कर आए, देन प्लीज़ डू कम हियर, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु कन्वीन्स द मीटिंग ऑफ द प्रिंसेस। जो प्रिंसेस की मीटिंग कौन बुलाता है? आंसर इज दुर्योधन वॉज अ कौरवा प्रिंस। दुर्योधन एक कौरवों का राजा था। देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर बिटवीन द कौरवास एंड द पांडवास। कौरवों और पांडवों के बीच में एक युद्ध होने की संभावना थी। सो ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द प्रिंसेस। तो इसीलिए उसने मीटिंग बुलाई, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि वो मीटिंग किसने बुलाई? तो हमारा सीधा सीधा आंसर है दुर्योधन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द मीटिंग? उस मीटिंग का क्या मकसद था? वो मीटिंग किस लिए बुलाई गई थी? आंसर इज दुर्योधन कॉल्ड द मीटिंग। दुर्योधन ने वो मीटिंग बुलाई। ही हैड अ फोर्स ऑफ 11 आर्मीज। उसके पास सेना थी 11 आर्मियों की, ठीक है, आर्मीज की। द पर्पस ऑफ द मीटिंग वॉज टू डिसाइड हु वुड बी द कमांडर ऑफ दीज आर्मीज। जो इस मीटिंग का जो पर्पस था वो क्या था कि जो 11 आर्मी से उन आर्मीज़ का कमांडर कौन होगा। तो जो स्टूडेंट्स वो समरी वाली वीडियो देख कर आए हैं उनके दिमाग में बहुत ही जल्दी स्ट्राइक किया होगा कि कमांडर तो किसको बनाया गया था? भीष्म पितामह को बनाया गया था, ठीक है। तो वो इसका पर्पस क्या था? उस कमांडर को सेलेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ग्रैंडफादर सिटेड? जो उस मीटिंग में ग्रैंडफादर कहाँ पे बैठे हुए थे? दुर्योधन कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द प्रिंसेस एंड वॉरियर्स। दुर्योधन ने मीटिंग बुलाई प्रिंसेस की और वॉरियर्स मीन्स योद्धाओं की, ठीक है। इन दिस असेंबली मीन्स सभा। इन दिस असेंबली एवरीवन वाज गिवन अ प्रॉपर सीट। इस असेंबली में सभी को प्रॉपर सीट दी गई थी कि आपकी ये जगह है, आपकी इस तरीके से, ठीक है। इन हिज ग्रैंडफादर वाज सिटेड एट द लायन थ्रोन। लायन मीन्स शेर, थ्रोन मीन्स सिंहासन। शेर के सिंहासन पे वो बैठे थे, ठीक है। तो ये थे अपने तीन क्वेश्चंस। तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द एनवॉय एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ हिज विजिट? एनवॉय कौन है और उसके विजिट का क्या पर्पस है, ठीक है। एनवॉय एज आई टोल्ड यू इन दैट वीडियो कि एनवॉय कौन है? मैसेंजर है। एनवॉय मीन्स मैसेंजर, दूत। तो दूत कौन था? लॉर्ड कृष्णा। आंसर इज लॉर्ड कृष्णा इज द एनवॉय। लॉर्ड कृष्णा है वो एनवॉय। द पर्पस ऑफ हिज विजिट इज टू ब्रिंग अ रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द कौरवास एंड द पांडवास। रिकॉन्सिलिएशन मीन्स सुलह कराना, ट्रीटी कराना, ठीक है। उनके सुलह कराने का उनका मकसद है कि वॉर ना हो। ही वॉन्ट्स टू अवॉइड द वॉर बिटवीन द ब्रदर्स। वो भाइयों के बीच में लड़ाई को अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज दुर्योधना प्लान टू रिसीव द एनवॉय? दुर्योधन ने उस एनवॉय को, लॉर्ड कृष्णा को रिसीव करने का कैसा प्लान बनाया कि जब वो आएंगे तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे? आंसर इज दुर्योधन इज अ विक्ट पर्सन। विक्ट मीन्स दुष्ट। दुर्योधन एक दुष्ट इंसान था, दुष्ट प्रिंस था। ही डजंट लाइक कृष्णा। वो कृष्णा को पसंद नहीं करता था। ही प्लान्स टू इंसल्ट हिम। उसने उनकी, लॉर्ड कृष्णा की इंसल्ट करने का प्लान बनाया था। ही टेल्स द अदर प्रिंसेस टू रिमेन सिटेड व्हेन ही कम्स। उसने जो असेंबली में जो बाकी प्रिंसेस बैठे थे उन सभी को बोला था कि जैसे ही कृष्णा अंदर आते हैं आप सभी बैठे रहेंगे अपनी सीट्स पे, कोई भी खड़ा नहीं होगा। ऑल आर सपोज टू कीप सिटिंग एट देयर प्लेसेस, ठीक है। And keep looking at a painting. यहाँ पे he decides that he will be seated. वो कहता है कि मैं भी बैठा रहूँगा और आप लोग भी बैठे रहना। And keep looking at a painting showing Draupadi's insult. और मैं क्या करूँगा? मैं बैठा रहूँगा और एक पेंटिंग को देखता रहूँगा। उस पेंटिंग में क्या शो कर रखा है? द्रौपदी की इंसल्ट, ठीक है। वो द्रौपदी की इंसल्ट क्या थी? शी वॉज बींग ड्रैग्ड बाय हर हेयर। वो उसके बाल पकड़ के उसे घसीटा जा रहा था, ठीक है। वो पेंटिंग थी वो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज दुर्योधना बिजी हिमसेल्फ ड्यूरिंग द एंट्रेंस ऑफ द एनवॉय? जब वो एनवॉय आ रहे थे, जो लॉर्ड कृष्णा आ रहे थे अंदर, तो दुर्योधन ने अपने आप को कैसे बिजी किया? मतलब उनको, जो वो कृष्णा को इग्नोर करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने आप को कैसे बिजी शो किया?
ठीक है। When the envoy Lord Krishna enters, जैसे ही जो envoy है लॉर्ड कृष्णा वो आते हैं, दुर्योधना keeps looking a painting, वो एक पेंटिंग को देखते रहते हैं, ठीक है। इन दिस पेंटिंग द इंसल्ट ऑफ द्रौपदी इज शोन, इस पेंटिंग में द्रौपदी की इंसल्ट शो की गई है। शी इज बीइंग ट्रैक्ड बाय हर हेयर इन द कौरवा कोर्ट, उस कौरवों की वो जो कोर्ट थी उसमें उससे बाल पकड़ के उसे घसीटा जा रहा था, उसमें वो शो किया गया था, ठीक है। तो ले लो स्क्रीनशॉट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर दुर्योधनाज वॉरियर्स कन्फ्यूज एट द एंट्रेंस ऑफ कृष्णा, कि जो दुर्योधन के जो योद्धा थे, जो वो कृष्णा आ रहे थे तो वो योद्धा कन्फ्यूज किस लिए हो रखे थे, ठीक है। आंसर इज दुर्योधन ऑर्डर्स इज वॉरियर्स दैट दे शुड नॉट राइज व्हेन कृष्णा एंटर्स, दुर्योधना अपने वॉरियर्स को, अपने योद्धाओं को ऑर्डर दे देता है कि उन्हें खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है जब कृष्णा आते हैं, तो दे ऑल आर सपोज टू कीप सिटिंग, ठीक है। बट दे ऑल ग्रेटली रिस्पेक्ट कृष्णा, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे कृष्णा की। सो एट द एंट्रेंस ऑफ कृष्णा दे आर कन्फ्यूज वेदर दे शुड राइज और कीप सिटिंग, तो जब कृष्णा आते हैं एट द एंट्रेंस ऑफ कृष्णा दे आर कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज हैं कि वो खड़े हों या फिर बैठे रहें, बिकॉज उनके जो प्रिंस ने उन्हें ऑर्डर दिया है कि आप सभी को बैठे रहना है, और लेकिन वो चाहते हैं कि हम उठ के अपने लाइक कृष्णा को रिस्पेक्ट दें, ठीक है। इस तरीके से दे आर कन्फ्यूज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दुर्योधनाज रिस्पॉन्स टू द पांडवास प्ली फॉर द डिविजन ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। जो दुर्योधन का क्या रिस्पॉन्स था किस पे, पांडवास प्ली, प्ली मीन्स रिक्वेस्ट, पांडवों की जो रिक्वेस्ट थी फॉर द डिविजन ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के बंटवारे के बारे में जो रिक्वेस्ट थी, उसमें दुर्योधन ने अपना क्या रिस्पॉन्स दिया। आंसर इज कृष्णा हैज़ कम विद अ पीस प्रपोजल, कृष्णा एक शांति के प्रस्ताव के लिए शांति प्रस्ताव लेके आए थे, ठीक है। He tells him that the Pandavas want the division of inheritance, वो दुर्योधन को बताते हैं कि जो पांडव हैं, जो तुम्हारे भाई हैं पांडवास, वो इनहेरिटेंस का बंटवारा चाहते हैं। बट दुर्योधन इज अ विक्ड मैन, लेकिन दुर्योधन एक दुष्ट इंसान था। ही रिजेक्ट्स दिस प्ली, वो ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देता है कि नहीं भाई मैं तो नहीं देता। वो कृष्ण ये भी बताते हैं कि अगर तुम ये डिवीजन नहीं करोगे तो वॉर हो जाएगी, लेकिन वो कहता है नहीं, आई डोंट केयर, मैं नहीं देता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द पांडवा ब्रदर्स सीक फ्रॉम द कुरु क्लैन, वो क्या मांग रहे थे, क्या किस चीज़ की मांग कर रहे थे वो पांडव कुरु क्लैन से, कुरु वंश से क्या मांग कर रहे थे। आंसर इज द पांडवास डू नॉट वांट टू फाइट अगेंस्ट देयर ओन ब्रदर्स, जो पांडव थे वो अपने खुद के भाइयों के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते थे। दे वॉन्ट दैट दुर्योधना शुड डिवाइड द इनहेरिटेंस, वो बस ये चाहते थे कि दुर्योधन जो हमारी इनहेरिटेंस है उसका बंटवारा करे। दे वॉन्ट दैट ड्यू शेयर शुड बी गिवन टू देम, वो बस ये चाहते थे जो उनका बचा हुआ हिस्सा है वो उन्हें मिल जाए, राइट। तो ले लो स्क्रीनशॉट। डन। Our last question, why does Duryodhana calls Krishna a cowherd? दुर्योधन कृष्णा को एक काउहर्ड मीन्स ग्वाला, गाय चराने वाला, ठीक है, वो क्यों बोलते हैं, ठीक है। आंसर इज लॉर्ड कृष्णा लव्ड काउज, लॉर्ड कृष्णा प्रभु कृष्ण वो गायों को प्रेम करते थे, बहुत पसंद करते थे। ही ऑफन टू काउज आउट फॉर ग्रेजिंग एंड स्पेंड हिज टाइम विद देम, वो उन्हें गाय को, जैसे बहुत सारी गायें होती थी, उनको जैसे बाहर लेके चले जाया करते थे ग्रेजिंग के लिए, उन्हें चराने के लिए, और वो उनके साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। सो दैट्स वाई दुर्योधना कॉल्स हिम अ काउहर्ड, तो इसीलिए दुर्योधन उनको एक काउहर्ड बोलता है, एक ग्वाला बोलता है, एक गाय चराने वाला बोलता है, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू इंसल्ट कृष्णा, वो बस कृष्णा ने इंसल्ट करना चाहता था, राइट। सो गाइज दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ले लो पहले स्क्रीनशॉट ले लो। Done. Thank you so much for watching. For more such videos, please do like, comment, share and subscribe my channel. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर